बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो लेखनी सब बन रहा। सात समुंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण एवं नौनिहाल बच्चों, श्री कैलाश बाबा के निवास स्थान पर उसके पौत्र के जन्मोत्सव पर, उसका नाम है दीप प्रकाश। दीप प्रकाश के जन्मोत्सव पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। अभी का प्रसंग है भक्ति। भक्ति सब कोई करे, अब भर्म ना टरे। भक्ति सब कोई करते हैं। माता बहन अधिक भक्ति करती है, मनुष्य पर भक्ति करती है, लेकिन भर्म नहीं टरता है। मन भर्म लगा रहता है। किसको पूजें, किसको पूजने से कल्याण होगा। कभी बरगाछ की पूजा करती है,
कोई पीपल गाछ की पूजा करती है, कभी केला गाछ की पूजा करती है, कभी पत्थर की पूजा करती है, कभी भूत पिशाच की पूजा करती है। अनेक तरह की पूजा पाठ में लगी रहती है। स्थिरता नहीं है, मन कहीं टिकता नहीं है, मन चंचल रहता है, भ्रम नहीं टरता है। किसमें कल्याण होगा, किसको पूजने से कल्याण होगा, तो अनेक तरह की पूजा में लगी रहती है, कल्याण नहीं होता है, भ्रम लगा रहता है। पलटू साहब के वचन में आया है, भूत पिशाच जो पूजते हैं वह जाकर होवे भूत है जी। भूत योनि भरमत फिरे, याको आही याकुत है जी। गुबरेला फूल पर न बैठे, वह जाकर बैठे गोमूत पे जी। पलटू कुलडित नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं मरने के बाद वे भूत पिशाच में जाएंगे। जो गाछ की पूजा करते हैं, पीपल, बरगाछ, केला गाछ की पूजा करते हैं, वे मरने बाद उसी में चले जाएंगे। और जो पत्थर की पूजा करते हैं मरने बाद पत्थर में जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि भूत को पूजने वाला भूत में जाएगा, पिशाच को पूजने वाला पिशाच में जाएगा, गाछ को पूजने वाला गाछ में जाएगा, पितर को पूजने वाला पितर में जाएगा, और मेरा भजन करने वाला मेरे लोक को जाएगा। तो पूजा की विधि संतों से जानिए कि कैसे पूजा करें, किस तरह की पूजा करें, किस तरह की पूजा करने से कल्याण होगा। इसकी युक्ति कौन बतलाते हैं? संत बतलाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि कल्याण चाहते हो तो प्रथम भक्ति करो। प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग प्रथम भक्ति है। जिन्होंने संत का संग कर लिया उन्होंने भक्ति का आरंभ कर दिया, और जिन्होंने संत का संग नहीं किया उन्होंने भक्ति का आरंभ नहीं किया। तो संत का संग प्रथम भक्ति है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रावण का नाश क्यों हुआ? उसका विवेक मर गया था। विवेक कहाँ मिलेगा? साधु संतों के संग में मिलेगा। इसलिए साधु संतों का संग कीजिए। साधु संतों का संग करेंगे, प्रथम भक्ति होगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप संतों के संग में जाएंगे तो कथा प्रसंग को सुनेंगे। कथा प्रसंग को मन लाकर सुनना, प्रेम पर सुनना दूसरी भक्ति है।
ऐसा नहीं कि तन सत्संग में है, मन संसार में घूम रहा है। कहा गया है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। हरि रंग क्यों नहीं लगा? तो उत्तर में कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मन संसार में घूम रहा है, तन साधु संतों के संग में है, इसलिए हरि रंग नहीं लगा, संतों का रंग नहीं लगा। तो सत्संग में बैठते हैं तो तन को बिठा कर रखिए, मन को बिठा कर रखिए, आप प्रेम पूर्वक संतों की वाणी को सुनिए, अमल में लाइए, दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? अमान भाव से, मान प्रतिष्ठा छोड़कर। नहीं कुछ जान तो साधु सेवा ठान। आप कुछ नहीं जानते हैं, आपके द्वार पर साधु संत आवे तो मनोयोग पर उसकी सेवा कीजिए, सेवा से मेवा मिलेगा। आप सेवा करेंगे तो खुश होकर वे ज्ञान ध्यान की बात बताएंगे, और ज्ञान ध्यान की बात जानकर आप करने लग जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कबीर साहब ने कहा कि गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाय गर्भ बास की बन छोड़े। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोरा द्विधा मिठे एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत सद लखाया जहां का तत् सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। 7वां गुरु सदगुरु होते हैं जो इसके शरण में जाते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, साधना में परिपक्व होते हैं, तो वे आवागमन के दुख से, जन्म मरण के दुख से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। चौथी भक्ति क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गाना करई कपट तजी गान। हम लोग स्तुति विनती करते हैं, यह चौथी भक्ति है। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों में से किसी एक को निकाल देने से भक्ति अधूरी रह जाएगी। तो चौथी भक्ति है गुणों का गान करना।
हम लोग ईश्वर का यशगान करते हैं, उनकी महिमा विभूति का बखान करते हैं। ईश्वर बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ये मुफ्त में हवा देते हैं, मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में आग देते हैं। इस हवा पानी के आग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर की अस्तेवस कीजिए, गुरु की अस्तेवस कीजिए। यह चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है? तो पांचवी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम अद्विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान, यह पांचवी भक्ति है। संसार में बहुत तरह के नाम हैं, सभी नामों से सिमटने के लिए एक नाम का जप कीजिए। संसार में बहुत तरह के रूप हैं, बहुत से रूपों से सिमटने के लिए एक रूप का ध्यान कीजिए, उसमें सिमटा हो जाएगा। यह पांचवी भक्ति है। नानक देव ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए आ जोई इच्छे सोई फल पाए। जो गुरु की मूर्ति को मानस पटल पर अटल कर लेंगे तो जो मन में इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। यह पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति दृष्टि योग का साधन है। दोनों आंखों में दो किरण हैं, दोनों किरणों को मिलाइए, एक कीजिए। दो नैना बीच सन्मुख देख, हाँ एक बिंदु मिले बीच दो रेख। नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। हाँ आप युवा बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। यही छठी भक्ति है। छठी भक्ति में आप निपुण हो जाएंगे तो जब बिंदु का उदय हो जाएगा तो उसमें आप शब्द सुनेंगे। तो सातवीं भक्ति है शब्द साधना। तो आप शब्द साधना करने लग जाएंगे। और शब्द साधना करते करते, नादानुस्नान क्रिया करते करते आप शब्द साधना करते करते शब्द से निशब्द में चले जाएंगे। परमात्मा से एक में होंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, समता प्राप्त हो जाएगी, सम दृष्टि हो जाएगी। सब में एक ब्रह्म का दर्शन होगा। हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, मनुष्य सब में देखेंगे सब ईश्वर का ही रूप है। और सब में ईश्वर ही समाये हुए हैं, ईश्वर का अंश सब में है। द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। और आठवीं और नौवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हो नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ होगा उसी में संतोष करेंगे। और नवी भक्ति नवम सब संछल हीना मम रस न देना। छल कपट से आप रहित हो जाएंगे। तो आठवीं और नवीं भक्ति के परिणाम स्वरूप हैं। 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गई थी, आहारी पलीन हो गई थी, जहां से कोई नहीं लौटता है। ताजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जान नहीं फिरे। योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर सबरी
हरि के पद में लीन हो गई जहां से कोई नहीं लौटता है। तो सबरी वहां गई थी जहां भगवान श्री राम के पिताजी भी नहीं गए थे। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी वैकुंठ गए थे जहां जय बिया को श्राप मिला था और रावण और कुंभकर्ण होकर इस संसार में आए थे। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी वहां गए थे जहां जाने पर जन्म मरण का दुख लगा ही रहता है, आवागमन का दुख लगा ही रहता है। और सबरी भक्ति करके वहां गई जहां जाने पर आवागमन का दुख, जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है। तो सबरी जात की भिलनी थी, देखने में कृपणी थी, नीच जाति की थी, लेकिन भक्ति करके वह सुंदरी हो गई। भगवान श्री राम ने कहा तुम भामनी हो, तुम सुंदरी हो। तो एक नीच परिवार की माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, देखने में कृपणी थी। वह जब भक्ति करके ईश्वर को पा गई, जो उच्च परिवार की माताएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, गुणवती हैं, वह क्यों नहीं भक्ति कर सकती हैं। तो यह भक्ति सबों के लिए है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ भी कर सकते हैं, व्यापारी करने वाले भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। इसमें घरवार, परिवार, रोजगार छोड़ना जरूरी नहीं है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब कामों कीजिए और भक्ति कीजिए। कबीर साहब ने कहा घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। अवधु भूले को घर लावे। घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। इसलिए घर परिवार अगर भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी। भक्ति निश्चयनी मुक्ति की सन चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति करने में आलस नहीं कीजिए, निरालसी होकर भक्ति कीजिए, सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। आपका ही लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। कैलाश राव ने सब परिवार मिलकर अपने पुत्र के कल्याण के लिए, जिसका नाम है दीप प्रकाश, दीप प्रकाश कि जन्मोत्सव के अवसर पर सत्संग का आयोजन हुआ, तो उनके कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं कि उस बच्चे का कल्याण हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, विद्वान हो, फले फूले बढ़े और उसका जीवन कल्याणमय हो। इसके लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो, उन सबों के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और कैलाश राव जो सब परिवार मिलकर सत्संग का आयोजन किए हैं, तो कैलाश राव के समस्त परिवार के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।